हालेलुया। धन्यवाद ईशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से रात के समय हम बाप से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां विश्वास लेकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं, पिता परमेश्वर आज उनके घर में हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आज आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक काम को पूरा करेगा। आप विश्वास रखिए, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि जो इंसान सब्र रखता है, विश्वास रखता है, उसके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देता है और उसके जीवन में हर एक काम सफल होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता है और भरोसा रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने मेरे बेटे और बेटियां हैं मुझ पर विश्वास रखते हैं कि मैं उनके जीवन में काम करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं, उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटों के सभी के जीवन में आशीष देता हूं। तो आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना। इस रात्रि के समय जितने आज टेंशन में हैं, जितने मसीह भाई बहन आज चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको सब्र रखना है। सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम बड़े बड़े काम करेंगे और बड़ी बड़ी आशीष हम पर आएगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर करके मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसको सफल करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस काम के लिए मेरा वचन तुम पर पहुंचा है, या तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, यदि इन चीज़ों के लिए परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच चुका है तो वो हर एक काम सफल होगा, वो हर एक काम पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आपको केवल धैर्य रखना है, सब्र रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और मेरे बच्चों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मुख से वचन निकले हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ना ही वो व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि वो सब तेरे पास रह करके तेरे जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके मैं आपके जीवन में कार्य करूंगा। हालेलुया। हर एक एक वचन आपके जीवन में जो आया है, जो आशीष आई है, जो काम, बिजनेस, धंधे, जो भी कुछ है, वो सब कुछ पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे तो उसे पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठता मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जातियों से आपको श्रेष्ठ बनाएगा, ऊंचा बनाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसा होता है, भले वो किसी भी जात का समुदाय क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे जात और समुदाय के बारे में नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ इंसान के जातियों में जो तू सबसे निचले पांवदान पर है, मैं उससे बड़ी ऊंचाइयों तक तुझे लेकर के जाऊँगा और तुझे खड़ा करूँगा, ताकि तू चल सके और देख सके और लोग पहचान सके ये यीशु मसीह को मानने वाला, उससे प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला व्यक्ति है। इसके जीवन में देख, और हर अन्य जातियों के, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके बारे में देख। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे सर्वश्रेष्ठ करूंगा और सर्वश्रेष्ठता हमेशा आपको मिलती रहेगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल में आगे लिखा गया है, मनुष्य को केवल रोटी नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वाले हर एक वचन से जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी के ऊपर डिपेंड ना रहे, आपको मेहनत करना है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए। जो आज आप चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा ऊब चुके अपनी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा दवा खा चुके हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर के मुख से जितने भी वचन निकले हैं, उन वचनों के द्वारा हमें जीना सीखना चाहिए, ताकि हम आगे चल करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें। इसीलिए वचन में कहा गया है, लिखा गया है, पहला पतरस अध्याय 4 और वचन नंबर 11 में लिखा है, अगर कोई बोले, कोई व्यक्ति बोले तो उसे ऐसा बोलना चाहिए मानो वह परमेश्वर का वचन हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब भी हमारे मुंह से ऐसी बात निकले जो जिससे किसी व्यक्ति को ठोकर न लगे, किसी व्यक्ति को बुरा न लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में यही सिखाया है और यही बोला है। परमेश्वर वचन कहता है, यदि कोई अपने मुख से कुछ बोले किसी व्यक्ति के लिए तो ऐसा बोलना उसको चाहिए मानो वह परमेश्वर के वचन के द्वारा बोल रहा है।
हालेलुया। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर बड़ी विश्वास के साथ कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 1 में लिखा है कि विश्वास का मतलब है आशा की गई चीज़ों पर भरोसा और अनदेखी चीज़ों के बारे में जिस तरीके से आश्वासन। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब होता है आशा की गई चीज़ों पर। कोई हम विश्वास किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक काम को पूरा करेगा, या पैसे की जो दिक्कत है उसे पूरा करेगा। आप जब विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में ये अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि आशा आप उस पर लगा करके बैठ गए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य को पूरा करेगा और वो आपके जीवन में पूरा भी होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप और कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं मेरे जीवन से निकले। हालेलुया। एक गिलास पानी लीजिए और पीजिए। आपके जीवन में जिस तरीके से इस पानी को जब आप पिएंगे और जब आप इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब पिएंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। आशाओं को तोड़कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर, ऑनलाइन जितने लोगों के मन में जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर, क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर और आप हर एक बातों को जानने वाले आप है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, ये जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के, भाइयों को जो बिजनेस है, जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं,
उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं। आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पे, ताकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से, किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरे बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बस नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियां है, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।